हेलो एवरीवन। परेशान हो काफ़ी देर से, कीज से मिला लिए हैं। पहले तो देखो मैंने बोला था कम से कम इस वीक रेस्ट कर लो, बट आप लोग रेस्ट नहीं किए, मुझे पता सब अपना कीज से मिला के बैठे हैं। अब देखते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है ना। उससे पहले ये समझना पड़ेगा कट ऑफ क्यों जाने वाली है इतनी और क्या जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ वो ऑन द बेसिस ऑफ माई एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बड़ी पिक्चर झूठी कि नहीं इस साल इतनी थी ये था ऐसे करके बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। मैं लास्ट ईयर से एक रिलेटिव मोशन लेके कुछ उसके पीछे रीजनिंग दूंगा, आपको सही लगे मान लेना, गलत हो जाए तो प्लीज़ गालियाँ मत देना, दैट्स ऑल आई विल से, ठीक है। मेरा पर्पज़ है सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना, एनजाइटी को थोड़ा कम करना। देखो अभी क्या होगा मार्केट में ना, कट ऑफ कोई लो बता देगा कोई हाई बता देगा, बट हमें पता तो होनी चाहिए कि कट ऑफ है क्या, क्यों है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी शुड नो कि यार ये कट ऑफ तो हम कर रहे हैं, ये कट ऑफ किन फैक्टर्स से डिपेंड करती है, क्या ऐसे रीजंस है जिनसे हम कट ऑफ कम जाए या ज़्यादा जाए बोल सकते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर होता है आपका पेपर की डिफ़िकल्टी। एंड आई टेल यू गाइज बहुत ईजी होता है आपको ऐसे बोलना कि पेपर तो ईजी था, पेपर तो मेरे इस नोट से आ गया, पेपर तो मेरी इस क्लास से आ गया, मैंने तो 30 क्लासेस ली थी, उस 30 क्लासेस में से मैंने 90 क्वेश्चन मैं प्रेडिक्ट कर दिए, स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आया, क्लास से टीचर क्लेम कर रहा है, वाह वेरी नाइस। अरे सी इट कैन बी फ्यूटाइल एक्सरसाइज, ठीक है। अगर ऐसे ही हर टीचर के पढ़ाई से ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे, प्रॉब्लम क्या है। मतलब वो एसी के कंफर्ट जोन में अपनी 7 कंटेंट डेवलपर्स की टीम के साथ प्रेडिक्ट करना कि यार पेपर इजी था, फ्यूटाइल जॉब। और उस एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे में जिससे आप परेशान हो रहे हो, पीछे वाला चॉकलेट खा रही है वो लड़की जिसके रैपर के शोर से आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो एग्जामिनर हॉल में इन्वेजिलेटर बैठा है जो जिसको तमीज़ नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराने की, एंड ही इज सेइंग अपने फ़ोन पे हाँ ठीक है शर्मा जी करवा दीजिए इतना तो कोई बात नहीं, उसकी डिस्टर्बेंस है जिससे आपका सीसेट के टाइम पे हिल रहा है पेपर। एग्जामिनेशन हॉल डिफरेंट है। एट द सेम टाइम शायद एनजाइटी नहीं हो उस टीचर को जिसके अटैम्प्ट खत्म हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर पढ़ रहा था, मैं डिस्टर्ब थोड़ी था, मेरे लास्ट अटैम्प्ट का प्रेशर थोड़ी था। मेरे को कभी घर वालों ने ये थोड़ी बोला कि अगर इस अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो तू प्लान बी सोच। क्या पता है वहाँ पे आप लोगों के बीच में कोई एक ऐसी लड़की बैठी होगी जिसको ऐसे बोला था अगर तेरा इस बार नहीं हुआ तेरी शादी करा देंगे। टफ है ना। वो एसी के कमरों में मुझ जैसे टीचर्स को बैठ के अपनी पूरी टीम के साथ बोल देना पेपर इजी है यार, कोई टेंशन नहीं है, वेरी इजी फॉर मी, वेरी इजी फॉर मी, बट आई विल नॉट से द सेम, क्योंकि मेरे अंदर का एस्पिरेंट नहीं मर रहा है। जितने लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, जितने लोग मेरे से मिल चुके हैं, आप लोग एक बात में एग्री करेंगे, मैं फोमो क्रिएट करके कुछ बेचने के पर्पज से नहीं आता आप लोगों के सामने। मेरा पर्पज है ये एग्जाम एक वर्थ है, ठीक है, एक रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, ठीक है, बट साथ ही इस एग्जाम के साथ आती है इनसिक्योरिटीज। नहीं होगा तो क्या, हो गया तो क्या, हमें उन इनसिक्योरिटीज को डील करना होता है एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में। तो एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा डिसाइड करेगा पेपर टफ था कि नहीं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था बहुत फेमस टीचर की, नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे को किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी, आप लोग समझ जाएंगे। स्टेटमेंट 1 2 3 वाले तो मैंने गैस कर दिए थे। भाई तुमने इतना कुछ गैस कर दिया तो 2025 का गैस कर दिया, 26 का गैस कर दो, खत्म। नहीं, स्टेटमेंट 1 2 3 अप्लाइड है। अप्लाइड एक वर्ड ऐसा हर जगह घुसा दो, अप्लाइड एनवायरमेंट, अप्लाइड एथिक्स, अप्लाइड गवर्नेंस, अप्लाइड, मतलब क्या कुछ भी बेच रहे हैं यार हम लोग। कम आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ इट। पेपर वाज डिफिकल्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेपर वाज डिफिकल्ट। जो उस एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट कर रहा था उस बच्चे से जाके पूछिए। कितने रैंकर से बात की आप लोगों ने। रैंकर्स को तो आप भगवान बना लेते हैं ना तुरंत कि अरे ये रैंकर। मैं बात कर रहा हूं रैंकर्स आर स्कोरिंग इन 80s। कहां से जाएगी कट ऑफ 90 95, कुछ भी बोले जा रहे हैं, ठीक है। आप एसी के कमरे में चिल्ड पानी पीते हो, कुछ लोग तो चिल्ड बियर भी पी लेते हैं, चलो छोड़ो उनको, नशे में बोल रहे हैं पेपर इजी था। बहुत इजी है ना, क्या ना। देन उसके बाद पेपर इजी या टफ, कट ऑफ कौन डिसाइड करेगा, यूपीएससी की जिसने इस साल बोला कि हमारी निर्मला सीतारमन मैम मोदी जी के कहने पे बजट पेश करते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो बजट नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग जोक। तो यूपीएससी की कितनी रेलेवेंट होती जा रही है, आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन इट, बट इट इज द वे। बट मैं और आप कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। भगवान श्री कृष्ण जाके कह चुके हैं कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट्स हैं, हमारे हाथ में एफर्ट्स के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो हम एफर्ट करेंगे। पेपर
पेपर डिफिकल्टी में मेरा एनालिसिस सिंपल सा इतना है कि पेपर वाज डिफिकल्ट, और ये लास्ट ईयर से ज़्यादा डिफिकल्ट आया है इस बार। अगर लास्ट ईयर आपकी 87 कट ऑफ गई है तो कट ऑफ उससे नीचे जाने तय है। मैं बता दूं आप लोगों को कितनी कट ऑफ नीचे जाएगी, आई डू नॉट नो। दूसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है वो वैकेंसी, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल ऑफ वैकेंसी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ये वैकेंसी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लाएगा, 0.5 अप डाउन, आई डू नॉट केयर, ठीक है। थर्ड फैक्टर सी सेट। हाँ, IIM बेंगलोर की मेरी एक स्टूडेंट है, कहती लुढ़क गई हूं। सो व्हाट डज इट शोज? क्वांट आता है भाई उसको, क्वांट टफ लगा उसको। लोगों को सी सेट टफ लगा है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात बोलूं रीडिंग कंप्रिहेंशन, सॉरी टू से मैं किसी भी इंस्टीट्यूट की की को नहीं बोल सकता कि 100% करेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि रीडिंग कंप्रिहेंशन में यूपीएससी का अपना स्वैग है, वो कुछ भी मार्क करके देती है और हमें वो गेस करना होता है। बना तो बना, वरना हम चलते बने। तो जो लोग रिलाई करके गए थे आरसी पे वो हमेशा डेंजर जोन में रहते हैं, तो उनका प्रीलिम्स का पिटारा इन या आउट का तब खुलता है जब रिजल्ट आ जाता है। तो रिजल्ट आने के बाद देखेंगे हम कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, समझ रहे हैं। यहाँ पे आरसी की में इश्यूज हैं और सी सेट हेल डिफिकल्ट आया है। अगर मैं जीएस को डिफिकल्ट बोल रहा हूँ तो मैं सी सेट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बोल रहा हूँ। रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं 60 to 70s की रेंज में घूम रहे हैं, बट आई हैव फुल फेथ इन देम, क्योंकि ये 60-70s उनकी किसी इंस्टीट्यूट के की से आ रहा होगा जो यूपीएससी की से बेकार होगी। हम यूपीएससी की को बेकार नहीं बोल सकते क्योंकि हम कर नहीं सकते कुछ। रिप्रेजेंटेशंस का दौर शुरू हो गया, डालिए, बट क्या उनके कान पे जू रेंग रही है या नहीं रेंग रही, मुझे या आपको दोनों को नहीं पता। सच्चाई यही है। तो हम कल की चिंता क्यों करें जब परेशान होने के लिए आज है हमारे पास, है ना। क्रेडिट दे देंगे रवि गुप्ता को। प्रॉब्लम ये है हम आज परेशान हो रहे हैं इस चीज की वजह से जिसका कोई बेसिस ही नहीं है। अगर आप लोगों ने 15 क्वेश्चन भी आरसी के कर रखे हैं, मैं कह रहा हूं सारे गलत हो गए आपके इसमें, क्या पता यूपीएससी की इसमें से 7 सही करवा दे। 7 सही होने का मतलब है इफेक्टिवली आपके 4 तो कम से कम सही हो ही गए ना। 4 × 2.5 मार्क्स, इतना तो सी सेट आता होगा ना, नहीं 10 मार्क्स। अब क्या पता कोई इंसान जो यहाँ पे 60-70 या 50 एक्सपेक्ट कर रहा है, 56 एक्सपेक्ट कर रहा है, वो पहुंच गया 70-80 पे। तो 10 मार्क्स की तो मैंने ऐसी बेनिफिट दिखा दी आरसी में, सिंपल। तो हमें नहीं पता, अगर क्वांट रीजनिंग में आप कंफर्टेबली क्लियर कर रहे हैं कट ऑफ तो आप क्लियर करेंगे, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में आपको आपका आंसर पता होता है और हम इनके बेसिस पे थोड़े डिसाइड करेंगे हमको क्या करना है क्या नहीं करना। गेटिंग इट? तो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट ये फैक्टर मैं इस टाइम ज्यादा मायने नहीं रखेगा मेरे लिए। तो व्हाट ऑल आई कैन से अबाउट द कट ऑफ, लेट्स गो टू द प्रीवियस स्लाइड इटसेल्फ, यहीं इसका एनालाइज कर देते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से कट ऑफ विल गो डाउन, ये तो 100% है। मैं जब कट ऑफ जब भी बोलता हूं उससे नीचे गई है कट ऑफ, ठीक है। अब मैं क्लेम नहीं करूंगा, मैं तो गलत ही बोल रहा हूँ ना। मैं हर साल जो कट ऑफ बोलता हूँ उससे 1-2 नंबर नीचे चली जाती है। तो मेरे को तो आपकी गालियों से डर लगता है ना कि हल्का सा मैंने बोल दिया आप फिर उल्टा बोलना शुरू कर देंगे। मतलब कितना ईजी है ना ऑनलाइन जनता के लिए टारगेट करना, और मेरा तो इतना सब्सक्राइबर बेस भी नहीं है अभी, सिंपल है, ठीक है। मैं आपकी एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए सिर्फ इतना बोलूँगा, कट ऑफ समवेयर 84-85 के आसपास रहेगी, बट ये की रहेगी यूपीएससी की, ठीक है। आप कहोगे सर ये यूपीएससी वाली की कहाँ से मिलेगी? मैं तो गया था, मैंने वीडियो भी डाली थी, मैं तो यूपीएससी भवन गया था की लेने, नहीं दी उन लोगों ने मुझे। बड़ा आदमी नहीं हूँ इतना। जिस दिन प्रेसिडेंट पीएम बन जाऊंगा पहला डिसीजन यही दिलवाऊंगा कि यूपीएससी की एग्जाम के बाद 1 हफ्ते में रिलीज कर दो भाई, क्या ही है ये। अब 84-85 में क्या करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ जो रेंज चल रही है ना, रेंज डेविएट होने की, आप देखोगे 5 से 6 क्वेश्चन डेविएट हो जाते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की से और यूपीएससी की की से। 3 ओमिट कर दिए, 3 उल्टे सीधे हो गए, 6 क्वेश्चन। तो मैं कह रहा हूँ एवरेज मान लो डेविएट करने वाला 4 मान लेते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन से कम नहीं तो 4 × 2.67, अगर आप देखोगे मोर देन 10 मार्क्स का तो फर्क आ रहा है। तो अगर आप समवेयर मैं कह रहा हूँ
78 से 88 के बीच में लाई कर रहे हैं किसी भी आंसर की से, तो यू आर नॉट फेल अनटिल अनलेस प्रीलिम्स रिजल्ट डिसाइड कर देता है कि आप फेल हो गए। मैं रेंज बता रहा हूँ, इस रेंज वालों को तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे ये 10 दिन लूज कर दोगे आने वाले। मैंने सबको बोला था एक हफ्ता रेस्ट कर लो, आज वेडनेसडे है, मैं आपको कोर्स ऑफ एक्शन बता चुका हूँ। 78 to 88 मार्क्स के बीच में अगर आप लाई कर रहे हैं, पढ़ते रहिए, इससे ऊपर है तो पढ़ना ही है यार। 90 के आसपास है, तुम्हारा नहीं होगा तो किस्मत खराब है भाई। फिर हवन यज्ञ रतन, वो बोलते ना पन्ना पहनो हीरा की तमन्ना है पन्ना मुझे मिल जाए, उस टाइप की हरकतें करो फिर उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। जब लक खराब हो, मैं अपने लक का कुछ नहीं कर पाया, लक्सकोजी पहनने के बाद भी नहीं कर पाया, सच्चाई तो ये है। गेटिंग इट? सो 78 88 अगर इस रेंज में आ रहे हो पढ़ते रहिए, वरना नुकसान मेंस में दिखेगा। मेंस में नुकसान यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं थी, प्रीलिम्स का पेपर क्या करेंगे क्या नहीं करें। मेंस में प्रेडिक्टेबिलिटी है, जो मेहनत करता है उसका निकलता है। मेंस इज एक्चुअली प्रेडिक्टेबल, तो थिंक ओवर इट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, just revealing the cutoff again. Falling in 78 to 88 range, you are not out until or unless UPSC says out. Just pray and hope for the best. 84 to 85 will the maximum cutoff, इससे नीचे जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। That's it from my side. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मजे लो जिंदगी में, खाओ पियो ऐश करो, जिम रोज जाओ, that's it.